बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू दी लर्नर्स एकेडमी। मेरा नाम हुमा ख़ान है और मैं क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हूँ। आज का हमारा सब्जेक्ट है कंज्यूमर साइकोलॉजी और इसका लेसन नंबर है 29। आज का चैप्टर है चैप्टर नंबर 5, जिसका नेम है इंडिविजुअल डिटर्मिनेंट्स ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर। आज के इस लेसन में हम पढ़ेंगे कंज्यूमर परचेज एज आ रिफ्लेक्शन ऑफ कंज्यूमर पर्सनैलिटी, ट्रेड थेरी एंड सेल्फ इमेज। नंबर 1 पे है फ्रॉइडियन थेरी एंड कंज्यूमर पर्सनैलिटी। ये वो रिसर्चर्स थे, वो कंज्यूमर रिसर्चर्स थे जिनका ख्याल था कि जो फ्रॉइड्स की साइकोएनालिटिक थेरी है उस पे जो कंज्यूमर्स हैं वो अपनी परचेज़ करते हैं। लाइक इस साइकोएनालिसिस थेरी में ये था कि इंसान की जो ड्राइव्स हैं, जो बिलीव्स बनते हैं और जो भी वो एक्ट करता है वो अनकॉन्शियसली होता है, वो सब अनकॉन्शियसली ड्राइव हो रहा होता है। तो इन जो कंज्यूमर रिसर्चर्स थे इनका भी ये मानना था कि जो इंसान चीज़ें ख़रीदता है उसकी ख़ास कोई लॉजिक नहीं होती, उसके पास कंज्यूमर के पास उसकी कोई रीज़न्स भी नहीं होती कि उसने ये क्यों लिया। वो बस अपनी जो अनकॉन्शियस ड्राइव्स हैं उनकी बेस पे उन्हें सेलेक्ट कर लेता है। तो 2001 में एक रिसर्च कंडक्ट कराई गई थी जिसमें 19,000 कंज्यूमर्स पर रिसर्चेस की गई थी। इस रिसर्च का टाइटल था कि व्हाट फ्लेवर इज़ योर पर्सनैलिटी, कि आप का जो क्या पर्सनैलिटी का क्या फ़्लेवर होता है, लाइक कौन सा फ्लेवर आप पसंद करते हैं, तो आप किस तरह की पर्सनैलिटी रखते हैं। इसमें जो लिंक था वो फाइंड आउट करना था स्नैक्स, फूड परसेप्शन एंड पर्सनैलिटी ट्रेट्स के बारे में, कि किस तरह के लोग किस तरह की फ़ूड को पसंद करते हैं। तो इस रिसर्च का जो रिज़ल्ट आया था वो ये था, इन्होंने ये कहा था कि जो पोटैटो चिप्स जो लोग ज़्यादा स्नैक्स के तौर पे यूज़ करते हैं वो एम्बिशियस होते हैं, सक्सेसफुल होते हैं, हाई अचीवर होते हैं, इम्पेशेंट विद लेस दैन द बेस्ट होते हैं। टॉर्टिला चिप्स के बारे में इन्होंने कहा था कि जो लोग टॉर्टिला चिप्स को एज ए स्नैक यूज़ करते हैं वो लोग परफेक्शनिस्ट होते हैं। अब परफेक्शनिज़म को पसंद करते हैं, हर चीज़ में परफेक्शन को ढूंढते हैं, हाई एक्सपेक्टेशंस रखते हैं, पंक्चुअल होते हैं, कंजर्वेटिव होते हैं, रिस्पॉन्सिबल होते हैं। प्रेट्ज़ल्स के बारे में इन्होंने कहा था कि लाइवली होते हैं, ऐसे लोग जो प्रेट्ज़ल्स को खाते हैं वो लाइवली होते हैं, इजीली बोर्ड हो जाते हैं विद सेम ओल्ड रूटीन। उन्हें लाइफ में चेंज चाहिए होता है, रूटीन में चेंज चाहिए होता है। फ्लर्टिशियस होते हैं, इंट्यूटिव होते हैं, मे ओवर कमिट टू प्रोजेक्ट्स, इस तरह के होते हैं। स्नैक क्रैकर्स के बारे में कहा था कि जो लोग ये खाते हैं वो रैशनल होते हैं, लॉजिकल होते हैं, कंटेम्पलेटिव होते हैं, शाय होते हैं, प्रेफर्स टाइम अलोन, वो अकेले रहना ज़्यादा पसंद करते हैं। चीज़ कर्ल्स के बारे में कहा था कि ये ये प्रिंसिपल्ड होते हैं, प्रॉपर होते हैं, फेयर होते हैं, में अपेयर रिजिड, हो सकता है कि ये रिजिड देखने में लगें लेकिन ये बिल्कुल प्रॉपर पर्सनैलिटी रखते हैं। बट हैज़ ग्रेट इंटीग्रिटी, प्लान्स अहेड, लव्स ऑर्डर, ये तरतीब को, प्रिंसिपल्स को और ऑर्डर में रहने को, पंक्चुअलिटी को, इस तरह की चीज़ों को पसंद करते हैं जो चीज़ कर्ल्स को यूज़ करते हैं। इस तरह से नट्स के बारे में उन्होंने कहा था कि इजीली आउटगोइंग होते हैं, एम्पैथेटिक होते हैं, अंडरस्टैंडिंग होते हैं, काम होते हैं, इवन टेम्पर्ड होते हैं। पॉपकॉर्न के बारे में कहा था कि टेक्स चार्ज, पिचेस इन ऑफन, मोडेस्ट होते हैं, सेल्फ कॉन्शियस होते हैं, बट नॉट अ शो ऑफ, लेकिन ज़्यादा शो ऑफ नहीं करते, शो ऑफ को पसंद नहीं करते। मीट स्नैक्स के बारे में कहा था कि जेनरस होते हैं, ट्रस्टवर्दी होते हैं, टेंड टू बी ओवरली ट्रस्टेड होते हैं। अब हम बात करते हैं ट्रेड थ्योरी के बारे में। ट्रेड की अगर हम डेफिनेशन देखें तो ट्रेड इज़ आ डिस्टिंग्विश्ड रिलेटिवली इंडोर्सिंग वे इन विच वन इंडिविजुअल डिफर्स फ्रॉम एन अदर। ये इंसान की एक ऐसी ख़ास क्वालिटी होती है जिसकी बेस पर वो दूसरे इंसान से मुख्तलिफ नज़र आता है, इसे ट्रेड कहा जाता है। ट्रेड इनबॉर्न समझा जाता है कि ये इंसान की पैदाइशी होते हैं, जीन्स में होते हैं, इस तरह की मतलब थेरीज़ हैं।
अगर देखा जाए तो ट्रेड को जो टेस्ट करने के लिए सिंगल ट्रेड पर्सनैलिटी टेस्ट डेवलप किया गया था। इस सिंगल ट्रेड पर्सनैलिटी टेस्ट में ये कहा जाता था कि सिर्फ एक ट्रेड रखा जाए पर्सनैलिटी का और उसी की बेस पे लोगों को मेजर किया जाए। तो 3 तरह की इसकी जो पर्सनैलिटी ट्रेड्स थी वो फेमस थी। वो नंबर 1 थी कंज्यूमर इनोवेटिवनेस थी। ये देखा जाता था कि जो कंज्यूमर है वो कितना इनोवेटिव है। ये मार्केटिंग के हवाले से बात हो रही है कि वो कितनी नई चीज़ों को पसंद करता है, नई चीज़ों को पसंद करना चाहता है, या उसे ओल्ड वही फैशन की जो पिछली रूटीन चली आ रही है वही पसंद होती है। तो ये चेक करने के लिए कि जो उनकी मार्केट सेगमेंटेशन है वो इनोवेटिव है या नॉन इनोवेटिव है, ओल्ड फैशन है। तो नंबर 2 पे जो उन्होंने मेजर यूज़ किया था वो कंज्यूमर मटेरियलिज्म को यूज़ किया था। द डिग्री ऑफ कंज्यूमर अटैचमेंट टू वर्ल्डली पोजेशंस, कि ये जो कंज्यूमर्स हैं वो कितना मटेरियलिस्टिक हैं, कितनी मटेरियल्स को पसंद करते हैं। लाइक मटेरियलिस्टिक जो चीज़ें होती हैं जिसमें प्रॉपर्टीज़ हो गई, कार्स हो गई, और हर मटेरियल से रिलेटेड जो भी मादी जो दुनियावी चीज़ें कह लें जिन्हें, वो उनसे रिलेटेड क्या उनके शौक़ हैं, क्या ज़्यादा रखना पसंद करते हैं या कम रखना पसंद करते हैं। तो ये एक मेजर रखा गया था। तीसरा मेजर था कंज्यूमर एथनोसेंट्रिज्म। इसमें लाइवलीहुड टू एक्सेप्ट और रिजेक्ट फॉरेन प्रोडक्ट्स को मेजर किया गया था कि क्या मुहब्बुल वतनी का जो इनके अंदर जज्बा है वो ज़्यादा है सेगमेंट के अंदर या कम है, वो अपने मुल्क की चीज़ें ज़्यादा इस्तेमाल करना पसंद करते हैं या बाहर के चीज़ों को ज़्यादा प्रेफर करते हैं। इस तरह के ये मेजर्स यूज़ डिफरेंट किए जाते थे, लेकिन एक वक्त में एक ही ट्रेड को पर्सनैलिटी टेस्ट के तौर पे इस्तेमाल किया जाता था। तो इसमें भी एक रिसर्च कंडक्ट करवाई गई थी 2001 में ही, और इसमें जो टाइटल था रिसर्च का वो था योर फेवरेट रिवील्स योर पर्सनैलिटी, कि तुम्हारी जो पसंदीदा चीज़ है वही तुम्हारी पर्सनैलिटी को रिवील करेगी। इसमें 1000 US एडल्ट्स को शामिल किया गया था। इसमें एग्जामिन करना था द लिंक बिटवीन फेवरेट एंड पर्सनैलिटी ट्रेट्स। तो इसमें जो रिसर्च की जो फाइंडिंग्स आई थी वो कुछ इस तरह से की थी कि जो चिकन नूडल सूप लवर्स हैं वो लोग ज़्यादा टीवी देखना पसंद करते हैं, फैमिली ओरिएंटेड होते हैं, ग्रेट सेंस ऑफ ह्यूमर होता है, आउटगोइंग एंड लॉयल होते हैं, लाइक डे टाइम टॉक शोज़ को पसंद करते हैं। लाइक वो टीवी को ज़्यादा देखते हैं और घर में अपने ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट शो कर रहे होते हैं। और इसी तरह से कहा गया था कि टोमेटो सूप लवर्स जो हैं वो ज़्यादा पैशनेट अबाउट रीडिंग हैं, वो ज़्यादा मतलब जिसे आप कहते हैं पढ़ाई को ज़्यादा पसंद करते हैं, किताबी कीड़ा टाइप। लव पेट्स, अपने जो उनके पेट्स हैं उन्हें ज़्यादा प्यार करते हैं। लाइक मीटिंग पीपल फॉर कॉफ़ी, लोगों से मिलना उन्हें पसंद है। और नॉट यूजली द लाइफ ऑफ अ पार्टी, वो ज़्यादा पार्टी वगैरह पसंद नहीं करते। इस तरह की इनकी जो मार्केटर्स की जो डिफरेंट रिसर्चेस थी उन्होंने अपनी फाइंडिंग्स दी। नेक्स्ट अब हम देखते हैं सेल्फ इमेज के बारे में। Consumers have a variety of enduring self-image about themselves. The self-image or perceptions about self are closely associated with the personality in that individual tend to buy product and services. जो इंसान का सेल्फ इमेज होता है, सेल्फ इमेज यानी जो वो ख़ुद के बारे में जो समझता है, अपने आप को अच्छे पॉजिटिव पॉइंट्स देता है या नेगेटिव पॉइंट्स देता है या न्यूट्रल पॉइंट्स देता है, तो उसे सेल्फ इमेज कहा जाता है। और सेल्फ इमेज को रिलेट किया जाता है पर्सनैलिटी के साथ, कि अगर एक इंसान का सेल्फ इमेज के हवाले से जो भी पर्सनैलिटी बनती है तो उसका जो टेस्ट है प्रोडक्ट को ख़रीदने का, सर्विसेज को हायर करने का, तो वो सेम होगा, उस पर्सनैलिटी से मिलता जुलता होगा। इस तरह से इन्होंने मतलब कहा गया था। तो द मार्केट ऑफ सेल्फ, द मेकअप ऑफ सेल्फ इमेज जो है एक यूनिक करेक्टर होता है इंसान का, जो वो अपने बारे में सोचता है। उसमें उसकी सर्टेन ट्रेट्स शामिल होते हैं, सर्टेन काइंड ऑफ पर्सन्स होते हैं, स्किल्स शामिल होती हैं, हैबिट्स, पोजेशंस, रिलेशनशिप्स एंड वेज ऑफ बिहेविंग, सब कुछ वो शामिल होता है और उसके बाद वो अपना एक इमेज बनाता है।
वो अच्छा भी बना सकता है, बुरा भी बना सकता है। डिपेंडिंग करता है कि इंसान की जो परसेप्शन है या जो एक्सपीरियंसेस है वो उन्हें किस तरह से देखता है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है डेवलपमेंट ऑफ सेल्फ इमेज। इंडिविजुअल डेवलप देयर सेल्फ इमेज थ्रू देयर इंटरेक्शन विद अदर पीपल। वो जब लोगों से मिलते हैं लोग, तो उन्हें जो दूसरे लोगों से राय मिल रही होती है उससे भी सेल्फ इमेज बन रहा होता है। लाइक अगर आप किसी से वो एक दिन में 1000 लोगों से मिलता है और वो सब 1000 में से 600-800 लोग उसकी तारीफ़ करते हैं कि आप बहुत अच्छे लग रहे हैं, तो वो अपने आप को अच्छा फ़ील करता है, वो मान लेता है कि हाँ मैं अच्छा लग रहा हूँ। बाकी 300-400 जिन लोगों ने तारीफ़ ना भी की हो, इवन नेगेटिव कमेंट्स भी दिए हों, तो वो उन्हें इग्नोर कर देता है। वो कहता है नहीं मैं अच्छा लग रहा हूँ, मुझे ज़्यादा लोगों ने अच्छा ही कहा है। तो वो जो उसका सेल्फ़ इमेज बनता है वो दूसरों की राय से भी डिवेलप कर रहा होता है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है ओवर मल्टीपल सेल्फ्स। हमारे एक इंसान एक तरह का इंसान नहीं होता, उसके डिफरेंट किस्म की जो पर्सनैलिटीज़ होती हैं वो डिफरेंट सिचुएशंस के लिहाज से डिफ़र करती रहती हैं। इसे पर्सोना भी कहते हैं कि लाइक एक इंसान जब अकेला होता है तो उसने एक अलग से पर्सोना ओढ़ा होता है। एक इंसान का, एक इंडिविजुअल, वो ख़ुद को बादशाह समझ रहा होता है या फ़कीर समझ रहा होता है, कुछ भी समझ रहा होता है। फिर जब वो किसी अपने रिस्पेक्टेड बंदे के सामने जाता है तो वो आदाब का और रिस्पेक्ट का पर्सोना ओढ़ लेता है। जब वो किसी जूनियर्स के सामने जाता है या अपने स्टूडेंट्स के सामने या अपने बच्चों के सामने जाता है तो वो एक रिस्पेक्टेबल बंदे का पर्सोना ओढ़ लेता है और उस तरह से रिएक्ट करता है। तो इस तरह से मल्टीपल सेल्फ्स होते हैं इंसान के, जो सिचुएशन के लिहाज से वो चेंज करता रहता है। तो इसमें डिफरेंट तरह के हैं। एक्चुअल सेल्फ़ इमेज होता है जो असल में इंसान ख़ुद को समझ रहा होता है कि मैं एक्चुअल में क्या हूँ, मेरी क्या वर्थ है, मेरी क्या वीकनेसेस हैं, मेरी क्या स्ट्रेंथ्स हैं। आइडियल सेल्फ इमेज होता है, इसमें वो इमेज शामिल होता है कि जो इंसान ख़ुद बनना चाह रहा होता है कि मुझे जो यानी वो जिस सेल्फ इमेज को या जिस पर्सनैलिटी को आइडियलाइज़ कर रहा होता है कि काश मैं ऐसा हो जाऊं, अगर मैं ऐसा हो जाऊं तो मैं ख़ुद को ज़्यादा पसंद करने लगूंगा, तो उसे कहते हैं आइडियल सेल्फ इमेज। सोशल सेल्फ इमेज होता है कि जब वो सोसाइटी उसे जो इमेज दे रही होती है, जो उसे सोसाइटी एक्सेप्ट कर रही होती है, जिस शक्ल में उसे ले रही होती है, उसे कहते हैं। और आइडियल सोशल सेल्फ इमेज होता है कि वो इंसान सोसाइटी में जिस तरह का होना चाह रहा होता है उसे कहा जाता है आइडियल सोशल सेल्फ इमेज। नेक्स्ट है हमारा एक्सपेक्टेड सेल्फ। हाउ कंज्यूमर एक्सपेक्ट टू सी देमसेल्फ इन एट सम स्पेसिफिक फ्यूचर टाइम। कि इंसान एक्सपेक्टेड सेल्फ इमेज होता है कि वो फ्यूचर में अगर कोई इवेंट है, कुछ भी है, साल बाद, 2 साल बाद, महीने बाद, 2 महीने बाद कोई भी इवेंट है, तो उसमें एक्सपेक्ट कर रहा होता है कि मैं अच्छा परफॉर्म कर लूँगा या मैं अच्छा परफॉर्म नहीं कर लूँगा। तो एक अपना एक इमेज बना रहा होता है जिसकी बेस पे फिर वो मोटिवेशन लेता है और वो फिर अपनी तैयारी करता है उस इवेंट को या उस जो भी वाक़या होता है उसे अच्छी तरह से करने की। तो उसे कहा जाता है एक्सपेक्टेड सेल्फ, कि वो अपने आप को अच्छा परसीव करेगा कि हाँ मैं बहुत अच्छा परफॉर्म कर लूँगा, तो वो अच्छी ही तैयारी कर लेता है। और अगर वो उसे लग रहा होता है कि मैं तो फेल हो जाऊंगा, मेरी बेइज्जती हो जाएगी, इसी तरह की बात है, नेगेटिव अपने आप को बोल रहा होता है, तो वो फिर उस लिहाज से तैयारी भी कम करता है और वो वाकई ही नेगेटिव ही रहता है, उसकी परफॉर्मेंस नेगेटिव रहती है। हाउ टू बी सेल्फ होता है, इसमें इंसान ये समझता है कि उसे किस तरह का होना चाहिए। एक इंसान अगर झूठ भी बोल रहा है, चोरी भी कर रहा है, धोखा भी देता है लोगों को, लेकिन आउट टू बी सेल्फ कि वो ये ज़रूर सोचता है कि मेरे सेल्फ को, मेरी ज़ात को किस तरह का होना चाहिए, तो उसे आउट टू बी सेल्फ कहा जाता है। कि यानी ये बेस करता है मोरालिटी पे, रिलीजन पे, स्पिरिचुअलिटी पे, कि वो रूहानी तौर पे अपने आप को किस तरह का देखना चाह रहा होता है। ठीक है, आगे है मार्केटिंग कॉन्टेक्स्ट एंड सेल्फ इमेज। मार्केटर कौन से इमेज को टारगेट करते हैं, इंसान की जो डिफरेंट इमेजेस होते हैं, तो जो मार्केटर्स होते हैं वो अपनी मार्केटिंग के लिए किसी एक इमेज को सिलेक्ट करते हैं और उसे वो टारगेट कर रहे होते हैं कि हमने इस तरह के जो इमेज के पर्सन हैं उन लोगों को टारगेट करना है। सेल्फ इमेज एंड मार्केटिंग कॉन्सेप्ट। सेल्फ इमेज और मार्केटिंग कॉन्सेप्ट में पोजीशन देयर प्रोडक्ट्स टू सर्विस एज सैम्पल ऑफ सच सेल्फ इमेज। वो अपनी जो सैम्पल ऑफ सेल्फ इमेज के तौर पे अपनी प्रोडक्ट्स को पोजीशनिंग करते हैं। वो मान लेते हैं
लाइक वो किसी भी सेगमेंट की जो नीड्स हैं उन्हें आइडेंटिफाई करते हैं कि इनकी क्या नीड है, फिर उसके लिए अप्रोप्रिएट सिंबल ऑफ सेल्फ इमेज को डिज़ाइन करते हैं कि अगर इनकी ऐसी नीड है तो इनकी इस तरह का सेल्फ इमेज होना चाहिए, अगर ये इस तरह की चीज़ को डिमांड कर रहे हैं तो इन्हें इस तरह से अपने आप को सोचना चाहिए। वो ये मतलब ये इनकी ऑब्जर्वेशन पे डिपेंड करता है कि वो किस तरह से जो मार्केटर्स हैं ये ऐसा करते हैं। ठीक है, वो नीड को आइडेंटिफाई करते हैं, उसके बाद क्या करते हैं कि उनके सेल्फ इमेज को परसीव करते हैं, जज करते हैं कि किस तरह का होगा। जो भी सेल्फ इमेज को फाइंड आउट करने के बाद वो अपनी जो प्रोडक्ट है उसे लॉन्च करते हैं उनके सेल्फ इमेज को देखते हुए। और ये डिपेंड करता है कि उनकी ऑब्जर्वेशन कितनी है मार्केट के हवाले से। आज का लेक्चर इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।